मार्केट गर्मी खाएगा ना, सप्लाई आ जाएगी और बड़े लेवल के पास पहुंचेगा तो फंसे हुए ट्रेडर्स निकलने की कोशिश भी करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा जब नीचे आया तो वो नेचुरली अब वापस 24,000 आएगा और अगर किसी का फंसा हुआ है तो वो बेचेगा। किसी ने 24,000 के नीचे शॉर्ट किया और अब उसको लगे 24,000 क्रॉस करने वाला है तो वहाँ पे उसकी भी पोजीशन हल्की होगी। सो आई थिंक इसलिए 24,850 की रेंज में खरीदना है, 24,950 25,000 की रेंज में बेचना है। या आज के बचे हुए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ पहले। हाँ, 24,900 पर आपके 24,800 पर 2.25 करोड़ शेयर है ओपन इंटरेस्ट में जो हाईएस्ट है, और 25,000 पर 2 करोड़ शेयर है जो हाईएस्ट है। इसलिए आपको ये 200 पॉइंट की रेंज को खेलना है। 24,900 बीचों बीच में 2 करोड़ शेयर पुट में, 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल्स में। तो मेरा ये मानना है कि हम 24,900 के नीचे बंद नहीं होंगे। आज बंद अपने को 24,915 के आसपास मिलनी चाहिए या थोड़ी ऊपर। 24,915 हाँ 24,915 मिल सकती है, 24,965 के आसपास की मिलनी चाहिए। तो 24,900 के ऊपर बंद होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं अभी तक, चूँकि 2 करोड़ शेयर पुट में अगर 3 बजे तक हम 24,900 के ऊपर निकल कर टिक जाते जो कि होना चाहिए मुझे लगता है, तो आप ज़्यादा ख़राब बंद नहीं होंगे। दिक्कत एक ही कि आज मंथली एक्सपायरी कर दें। अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो बहुत ठोक बजा के मजबूती से कह देता कि 24,900 के ऊपर ही बंद होगा। एक्सपायरी के दिन आज का पता नहीं ना पता नहीं कौन सी स्ट्रीट कैसे क्या करे, समझ में नहीं आता। कोई ऊपर नीचे कर दे, सब अपना एनालिसिस धरा रह जाता है डेटा के हिसाब से, डेटा ऐसे भी बदल दे। सो जो डेटा है वो तो ये कह रहे हैं कि 24,900 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी में वो मज़ा नहीं है जो चाहिए आपको। 56,425 56,575 की रेंज सप्लाई जोन है। अभी भी कहीं दूर दूर तक बैंक निफ्टी में ताकत के दर्शन नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी पर अभी न्यूट्रल हूँ, ना मुझे खरीदना है ना बेचना है। लेकिन बैंक्स में क्यों सर? अगर टैरिफ का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है तो बैंक्स को बात आपकी सही है, लेकिन हर चीज़ हर रोज़ बढ़े है जरूरी नहीं ना। अच्छा, मतलब मार्केट लॉजिक से चलता नहीं ना, 1-on-1 कोरिलेशन लॉजिक इतना नहीं चलता है। चलता है लॉजिक, लॉन्ग टर्म में लॉजिक लगता है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी लगता है। आइए इस बीच नंबर्स आए जल्दी से, वेदांता के नंबर्स आपके सामने रख दिए जाएँ। नंबर्स आपके सामने वेदांता में आय बढ़कर आती हुई, आपके सामने मुनाफा घटकर आता हुआ, 3600 करोड़ से मुनाफा घटकर 3200 करोड़ के थोड़ा सा नीचे 3185, ये मुनाफे का नंबर। 11% घटकर आय बढ़ी है 6%। कामकाजी मुनाफा एकदम फ्लैट 9,918 करोड़, कोई खास बदलाव नहीं। और मार्जिन्स 28% से 26%, 1.5% नीचे आते हुए दिखे हैं। ये है आपके लिए मार्जिन्स। तो ये है वेदांता के नंबर्स आपके सामने। वेदांता के नंबर्स के बाद चार्ट में किसी तरह का मुंह नहीं आने के पूरे संकेत हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुणाल जी शायद कहें। एक बार उनसे पूछ लेते राय चार्ट पर कुणाल जी की। जी कुणाल जी। पानी जी देखिए, चार्ट थोड़ा कमजोर है। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे चुका है और मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक सपोर्ट अगर आप चार्ट पर देखें यानी जी, तो मुझे 423 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। 423 का लेवल टूटा तो फिर इस स्टॉक में आपको एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो मेरी बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं है। और जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कोई इंट्राडे उछाल मिले तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके बाहर आए, बेहतर रहेगा। ओके, वेदांता पर ये राय फिलहाल बनती हुई। अगर पोजीशन है तो तुरंत निकलने का प्रयास करें। कोल इंडिया, इसके नतीजे आज आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं? आइए अंश से जानते हैं। अंश बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले इसके डिस्पैचेस के बाद मैं आपको रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अदानी इंटरप्राइजेस के नंबर आ गए, एक बार जरा वो सामने रख देते हैं, फिर हम आपसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल